मोदी जी, आपको एक बात बता दी जाएगी। पूर्ण ब्राह्मण समाज और करणी सेना, वैश्य समाज सब एकत्रित हो गए तो आप बच नहीं पाओगे। ये तो मोदी जी बनाम ऐसी मोदी जी बनाम जनरल कैटेगरी नहीं है, मोदी जी बनाम अम्बेडकर हो गया। शमशान घाट में भी उसको जाति देख के जलाया जाता है कि ये शमशान घाट मीणाओं का है, ये ब्राह्मणों का है, ये भैरवाओं का है, ये हरिजनों का, ये फलाना का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं राहुल शर्मा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहां यूजीसी कानून को लेकर के हम लोगों की राय जानेंगे और उनके जो विचार है उनको लेकर के हम देखना चाहते हैं कि सपक्ष में है या विपक्ष में है। बीटेक का छात्र हूँ मैं, हालांकि मैं इस यूनिवर्सिटी का तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस काले कानून के विरोध में इसका विरोध करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। क्या कानून बनाया है, किस तरीके से प्रभावित करेगा आम जन को और ये जो समर जाति के लोगों को? देखो जी, काला कानून तो हम इसको इस प्रकार कह रहे हैं कि SC ST और OBC को भी इन्होंने अभी मिला लिया, जो कि नहीं मिलाना चाहिए था। SC ST जैसा काला कानून पहले से ही था। उसमें क्या कर दिया कि अब सवर्ण का जो कास्ट का जो भी कोई भी बंदा है, उसने बिना किसी जुर्म के अगर कोई जुर्म करे तब तो समझ में भी आता है। आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे कारनामे साबित हो रहे, सामने आ रहे हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई आरोप, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी भी SC ST कैटेगरी के बंदे को किसी की भावना आए तो ऐसा कुछ हो, फिर भी उनके ऊपर केस लगा दिया जाता है। उस तक भी हम ठीक है, लेकिन जब केस फर्जी साबित हो जाता है उसके बावजूद आप उनके ऊपर कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं रखते, ये किस प्रकार की समानता हो गई? आप इस बात का थोड़ा हमको स्पष्टीकरण दे देते हैं। ये संविधान का जो मौलिक अधिकार है कि समानता का भी उसमें अधिकार है, वो समानता का भी अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, उसकी कहां से पालना कर रहे हो आप? ये तो मोदी जी बनाम मोदी जी बनाम जनरल कैटेगरी नहीं है, ये मोदी जी बनाम अम्बेडकर हो गया। अम्बेडकर जी का संविधान है ना, तो उसका तो कहाँ पालन हो रहा है? आप बताएं हमको इस बात के बारे में। मोदी जी इस बात का स्पष्टीकरण दे हमको। समझ रहे हैं ना आप? जिस देश में रेप पीड़िता से सबूत मांग लिए जाते हैं और उसी देश में आज सो कॉल्ड SC ST के कैटेगरी के लोग आते हैं और सिर्फ मुंह खोल देंगे तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सजा दे दी जाएगी हमको। किस प्रकार की समानता है इसमें? जो नया जो कानून बनाया गया है उसमें पहले जो कानून था UGC 2012 का, उसमें क्या था कि अगर कोई झूठे मुकदमे लगाता है तो उसको दंड का प्रावधान था। लेकिन इस जो नए कानून में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, उसको हटा दिया गया है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दंड का प्रावधान नहीं है, उसको हटा दिया। तो आप जब देखो कि 95% केस जब फर्जी आ रहे हैं, इसमें समानता दिख रही है, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। या तो मेरे हिसाब से, मेरा तो मानना ये है कि जैसे नेपाल में अभी हुआ कि जैन जी ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया, उसके बाद अब इनको डर सताने लग गया कहीं ये सभी जातियों के, सभी कैटेगरियों के युवा एकत्रित हो जाए, इकट्ठे हो जाए, एकता बना ले और अपने भी यहाँ का सत्ता परिवर्तन कर दे। क्या मोदी जी को ये डर सताने लग गए आप? तो मोदी जी, आपको एक बात बता दी जाएगी कि एक ब्राह्मण था चाणक्य है, उसने अपनी चुटिया में गांठ लगाकर नंदवंश को समाप्त कर दिया था। कितना बड़ा नंदवंश था, उस क्रूर आक्रांता को, उसका शासन समाप्त कर दिया था। तो अब तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज और करणी सेना, वैश्य समाज सब एकत्रित हो गए तो आप बच नहीं पाओगे। और आपसे विनम्र गुजारिश है कि इस कानून को वापस ले लीजिए अगर आपको सत्ता में आना है, वरना ये चुनौती है एक ब्राह्मण की कि सरकार में नहीं, सत्ता में आने को तरस जाओगे। जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, इनके आधार पर किसी के तरीके के कोई भेदभाव नहीं हो, इसके लिए ये लाया गया है। अगर इस उद्देश्य के साथ में अगर इसको लाया गया है तो यह बिल्कुल सत्य है। इसका मैं मानता हूं सभी वर्ग और समाज इसका समर्थन भी करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से हमें पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जातिगत आधार पर व्यक्तियों को टारगेट किया जाता है। जैसे बैरवा समाज का कोई व्यक्ति है तो उसको चमार कह के संबोधित किया जाता है, तो उसको कहीं न कहीं भावना हाथ होती है। कोई जैसे नाई समाज का बाल काटने वाला है तो उसको उस तरीके से बोला जाता है। जैसे हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं तो उनको कंजर बोल के उनको अपमानित किया जाता है। तो हर समाज का एक विशेषण ढूंढ रखा है लोगों ने। लेकिन ब्राह्मण समाज को भी जैसे कि चून मांगने वाला, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट रुकिए। मैं वही कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के साथ में भी इस तरीके का कहा जाता है कि ये तो चुनमंगा है, ये तो भिखमंगे है, इस तरीके का ये उनके साथ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो समता
केवल एक समाज के लिए नहीं है, समता सबके लिए है। ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं होना चाहिए तो इस दलित में हरिजन का अपमान भी नहीं होना चाहिए, गुर्जर का अपमान भी नहीं होना चाहिए तो इस देश में मीणा का अपमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी एक सेल्फ वैल्यू है। सब होता है भाई, गांव में होता है आज भी जाति के आधार पर। एक मिनट, आपकी बात आप बाद में रखना, मेरे एक बार मेरी बात आप गांव में आज भी हम जाके देखेंगे तो हमारी जो इंसान जन्म लेता है ना, तब से उसकी पहचान जाति आधार पर होती है, और जब मर जाता है ना उसके बाद भी उसके जब शमशान घाट में भी उसको जाति देख के जलाया जाता है कि ये शमशान घाट मीणाओं का है, ये ब्राह्मणों का है, ये भैरवाओं का है, ये हरिजनों का है, ये फलाना का है। तो व्यक्ति के मरने के बावजूद भी उसकी जाति नहीं जा रही। भाई साहब चलो आप ये बात सुनिए, मेरे को ये बात बताइए, चलो मान लीजिए कि कोई भी किसी विशेष जाति का बैठोगे, ये मीणाओं का है तो मैं इसके साथ ही बैठूंगा, ब्राह्मण के साथ नहीं बैठते क्या आप? और आप ये बात आप बताओ, आप ब्राह्मण के लड़के के साथ खाना नहीं खाते क्या? आप ब्राह्मण के साथ बैठते नहीं है क्या? मुझे तो ये बताओ। हम किसी भी मीणा को देख के मीणा नहीं बोलते, गुजर को देख के गुजर नहीं बोलते, हम सबके साथ खाना खाते हैं और सबके साथ बैठते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सब चुनाव लड़ते हैं, हम सबका साथ देते हैं, ऐसे नहीं आपका साथ दे दिया मेरा साथ दे दिया। हम ब्राह्मण का भी साथ देते हैं, बनिया का भी साथ देता है तो मीणा का भी साथ देंगे और गुजर का भी साथ देंगे। और आज की शिक्षा में समान अधिकार होना हर नागरिक का कर्तव्य है, और आज का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो युवा को ये ज्ञान है कि भंगी से भंगी नहीं बोलेंगे, सब साथ बैठ के रहते हो। शहर में आज के आपको ये भी नहीं पता, भंगी पतासी बेच रहा है तो हम उसकी भी पतासी खाते हैं। आप जात पूछ के पतासी खाते हो क्या उससे? 2012 वाले कानून। मेरी बस छोटी सी मांग गवर्नमेंट से ये है, केंद्र सरकार से, बीजेपी मोदी जी से, मान लो आपसे विनम्र अपील है कि भाई साहब आप एक काम कर दीजिए, उसको 10 साल की सजा उसके बराबर कर दो, उसके अलावा संपूर्ण 100% संपत्ति जो फर्जी केस दर्ज करवाता है उसकी जब्त कर लो और भारत की नागरिकता खत्म कर दो। मैं कहता हूँ 95% छोड़ो, अगर 0.1% भी फर्जी केस आ जाए तो नाक कटवा लूंगा अपनी। मोदी जी ध्यान दो, मेरे को पता है आप सुन रहे हो, मीडिया में आप बहुत एक्टिव हो, तो ध्यान दो इस बात को, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।